दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी क्या हैसियत रखती है, कितनी ताकत रखती है, एक इंसिडेंट से समझ में आता है। उस इंसिडेंट के बारे में आपको अभी मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो वजूद है वो सबसे ज्यादा आज की तारीख में भी मजबूत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि सारा का सारा पॉलिटिकल नैरेटिव संविधान के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, ताकि जो 22% वोटर है उत्तर प्रदेश में, जो बहुजन समाज पार्टी से आज की तारीख में भी इंटैक्ट माना जा रहा है। हालांकि चुनाव में वो नंबर्स जरूर नहीं दिखे, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो वोटर आज भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ में खड़ा है। शर्त बस इतनी है कि बसपा और खुद मायावती जी जमीन पर सक्रिय नजर आने लगे तो वो वजूद भी नजर आने लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ताकत का पता चलता है। एक घटना हुई थी 6 जनवरी को जौनपुर में, खुटहन जो थाना क्षेत्र है वहां पर वहां के रहने वाले रामचरित्र गौतम और उनकी पत्नी किस्मती देवी 6 जनवरी की सुबह ये लोग खेत में जाते हैं। सुबह 6 बजे ये घर से निकले और खेत गए, फिर उसके बाद ये वापस ही नहीं लौटे। शाम हो गई, रात हो गई, फिर ढूंढना इनका शुरू हुआ। परिवार ने खोजबीन शुरू की, तब भी नहीं मिले। पुलिस गए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और फिर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसने बताया कि जिस व्यक्ति के खेत के ये लोग बटाईदार थे, करंट की वजह से इनकी मौत हो गई। और उसने इनकी डेड बॉडीज देख करके उनकी जो दोनों के शव थे वो नहर में फेंक दिए। लगातार खोजबीन चल रही थी, लेकिन पुलिस का ढुलमुल रवैया लगातार जारी था। लेकिन बहन जी के एक फोन ने, बहन कुमारी मायावती जी के एक आदेश ने, एक सक्रियता ने उत्तर प्रदेश पुलिस की चूल्हे हिला करके रख दी। उत्तर प्रदेश पुलिस को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दिया। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, 12 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का यह प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कर रहे थे, साथ में घनश्याम चंद्र खरवार, रामचंद्र गौतम, तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकारिणी थी वो लोग, मंडल के लोग पहुंचे थे। और जब पहुंचे तो खुद मौके पर विश्वनाथ पाल ने मुलाकात की थी, बातचीत की थी, सीईओ को बुला करके निर्देशित किया था और कार्रवाई की डिमांड की थी, बहुत मजबूती के साथ, बहुत तल्ख लहजे में। और उसके बाद आप देखिए कि अगले ही दिन पुलिस ने सक्रियता दिखाई और एक शव बरामद किया। किस्मती देवी का शव उसको नहर से बरामद हुआ। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का जो ऑरा है या जो ताकत है वो आज भी उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, सरकार और तमाम सारे राजनीतिक दल मानते हैं। शव मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने क्या कुछ कहा है ये पहले सुनिए, उसके बाद आगे की बात सुनिए जरा। जय भीम। कल दिनांक 12/1/2025 को माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी आए और बहन जी के दिशा निर्देशों द्वारा आकर यहाँ पर सीईओ को निर्देश दिए और यहाँ सघन जांच कर एक लाश बरामद हुई जो किस्मती देवी अपने श्री रामचंद्र द्वारा, और जिसको स्थानीय क्षेत्र सरपता थाना भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और इस दिशा निर्देश देने के लिए बहन जी के सादर आभार व्यक्त करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया आपने। घटना और प्रशासन के लोग भी इसमें अस्त-व्यस्त थे और समाज के या हर समाज के लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन यह जानकारी माननीय कोऑर्डिनेटर के द्वारा बहन कुमारी चौधरी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतु दिया गया और वो तत्काल माननीय विश्वनाथ पाल जी को घटना की जानकारी लेने के लिए भेजी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी आए। वहाँ क्षेत्र अधिकारी महोदय थे, एसओ साहब थे, अन्य प्रशासन के लोग थे। उनसे उन्होंने कहा कि तत्काल इसकी जानकारी खोजबीन की जाए और अथक प्रयास के बाद आज एक जो महिला थी किस्मती देवी,
उनकी लाश जो अपराधी बता रहे थे कि जहाँ हम डाले हैं उससे लगभग 1 से 1 किलोमीटर की रेंज में मिली। तो हम लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी को भेजा, और हमें उम्मीद है कि ये सफलता हमको आधी मिल चुकी है। और आज ये समाज के लोग अपने पैसे के चंदे के पैसे से लगा करके घाघरा नदी के अयोध्या से कुछ गोताखोर को बुलाए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि वो सफलता पाएंगे। साथियों, यहाँ हम लोग खड़े सिखाई में, हमारा नाम वेद प्रकाश गौतम है, बहुजन समाज पार्टी शाहगंज जौनपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपने जिला अध्यक्ष और माननीय रामचंद्र गौतम मुख्य मंडल प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ऊपर सूचना दी गई, और बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारी पूरी मंडल कमेटी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय जिला अध्यक्ष जी और जिला कमेटी के लोग और शाहगंज विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे समाज के जिनके अंदर मानवतावादी सोच के थे, सभी लोगों ने सहयोग किया। और इस घटना में पुलिस प्रशासन का भी हम लोग सहयोग किए, और जो शिथिलता बरती जा रही थी उस शिथिलता को जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी नेताओं का पीड़ित परिवार के घर पर दौड़ा होना शुरू हुआ, तो जो है इस घटना का पर्दाफाश आज हुआ। और हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और यह निवेदन करते हैं, आप लोग जिस तरीके से एक डेड बॉडी बरामद किए हैं किस्मती गौतम का, उसी तरीके से हमारे समाज के लोग चंदा लगाकर जो आज गोताखोर बुलाए हैं, आज हम लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज जो डेड बॉडी बाकी है माननीय रामचंद्र गौतम जी का, उनका भी डेड बॉडी आज मिलने की ज़्यादा उम्मीद हम लोग पाले। सिपाहीपुर पर शारदा सहायक जो नहर गई है, हम लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि जो 5 जनवरी को रामचंद्र और उनकी पत्नी का ये पता नहीं चल रहा था कि उनकी लाश बरामद नहीं हो पा रही थी, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब कल जो है दिनांक 12 को जो पीड़ित परिवार है उनके घर पर हमारे मुख्य मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम साहब, हमारे जनपद जौनपुर के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय संग्राम भारती जी, पूरे टीम के सहित जितने भी जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी और हमारे मुख्य मंडल प्रभारी जितने भी लोग वहाँ सब लोग चल करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर आए, और आने के बाद प्रशासन के लोगों के साथ जो है वहाँ बुला करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने वहाँ जब तमाम प्रश्न किया कि कई दिन बीत गया और लाश का पता नहीं चल रहा है, तो साथियों माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के कल आगमन होने के तुरंत बाद से ही प्रशासन के लोग जो है लगातार तो इस समय खोजबीन में लगे ही हुए हैं, और आज जो है सफलता जो है मिली। और इसी नहर पर जहाँ बताया गया था कि यहीं पर फेंकी गई है लाश को, तो साथियों यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और एक लाश महिला की जो मिली है उनका किस्मती देवी पत्नी रामचरित्र, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, और दुर्भाग्य था कि हमारे बीच से चले गए। हम चाहते हैं कि प्रकृति उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारे जो पुलिस विभाग के साथी लगे हैं, प्रशासन के साथी लगे हैं, और अयोध्या से बाराबंकी से जो गोताखोर चल करके आदरणीय रामानंद निषाद जी ने बड़ा ही मेहनत और परिश्रम किया, लोगों के साथ लेकर के आए, और यहाँ पर खोजबीन जारी है। और लगातार नहर में लाश की जो दूसरी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है, लाश की बरामदगी के लिए गोताखोर लगातार नहर में अपना जो है खोज जारी रखे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेज करके और प्रशासन के लोगों को यहाँ बुला करके, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब दबाव और उनकी बातें जब वहाँ निकल करके आई, तब जो है प्रशासन जो तेज़ी से चल रही थी और थोड़ा तेज़ी से कदम बढ़ा करके चली, और एक लाश जो है यहाँ पर जो है यहाँ मिली है, और उसको जो है प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जो है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और दूसरी लाश जो रामचरित्र जी की नहीं मिल रही है, बहुत ही परिवार पीड़ित है, और उस पीड़ित परिवार के लिए हमारे तमाम हर समाज के लोग उनको जो है यथासंभव मदद करने का काम। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी थे क्षेत्र के, शाहगंज के, चाहे विधानसभा प्रभारी हों, इसके अलावा और तमाम सारे लोग बसपा के, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को और ख़ास तौर पर
विश्वनाथ पाल को धन्यवाद दिया, बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि एक जो डेड बॉडी अभी बची है रामचरित्र गौतम की, उनको खोजने के लिए बाकायदा जो है गोताखोरों को बुलाया गया है। समाज ने ही चंदा लगा करके बुलवाया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार ने कोई गोताखोर वहां से नहीं बुलाए। लेकिन कायदे से चाहिए, किसी भी सरकार को, किसी भी वेलफेयर को चाहिए कि उसके नागरिकों की सुरक्षा उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग, समाज के लोगों ने ही गोताखोरों को अपने खर्चे पर बुलाया है। देखना होगा कि रामचरित्र गौतम का शव कब बरामद होता है। लेकिन एक बात ये तय मानी जा रही है कि बहन कुमारी मायावती जी की इस मामले में सक्रियता ये एक बार फिर से साबित करती है कि वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी जिस दिन भी सड़क पर उतरेगी, उस दिन तमाम सारे वो दल उनकी केचुल उतर करके सामने आ जाएगी जो लोग दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के समर्थक होने का नाटक करते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।